बच्चे एक 7th क्लास में है जो अभी 8th में जा रही है और बेटा 2nd में है जो अभी 3rd में जा रही है। नहीं एक्चुअली क्या मेरे बच्चों को अभी तो 2-3 साल हो गया ना, 2nd में आए थे तो 4 साल लगभग हो ही गए हैं हमें। तो बेटा तो अभी 2nd में था, तो बच्ची को हमने दूसरे स्कूल से लिया था क्योंकि वहाँ का थोड़ा माहौल और बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, उस वजह से बच्चे फोकस नहीं कर पा रहे थे और ना ही टीचर्स के पास इतना टाइम होता कि एक एक बच्चे को वो देख सके। तो इस स्कूल को हमने पॉजिटिवली वे में देखा हुआ है, तो प्रिंसिपल मैम के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है, तो उस वजह से हमने बच्चों को इधर लाया। फैसिलिटी के नाम पे हाँ फैसिलिटीज़ पूरी है, अभी तो स्टेप बाय स्टेप ग्रो हो रहा है ना। मतलब आप खुश हैं, तसल्ली आपको जी भी, जी आपके बिल्कुल बच्चे अच्छे बिल्कुल स्कूल में बिल्कुल। सर मेरा नाम काजल है और मेरी जो डॉटर है वो पढ़ती है 3rd। एक्सपीरियंस मेरा इसीलिए अच्छा है क्योंकि टीचर्स जो यहाँ के हैं ना बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, बहुत कोऑपरेटिव भी हैं। क्योंकि अगर बच्चा कहीं पे भी लैग करता है हमारा तो हमें कॉल आ जाती है, कॉल आने के बाद हम जो भी उनको बोलेंगे वो एक्शन लेते हैं और उसके बाद भी हमें उसका रिव्यू मिलता है, सब कुछ हमें मिलता है कि अगर हम कुछ भी बोलेंगे कि हमारा बच्चा यहाँ पे लैग कर रहा है वो उसके लिए पूरा हार्ड वर्क देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाइड है जी। मैम क्या कहेंगे स्कूल के लिए? स्कूल तो सर स्कूल के लिए बोला जाए स्कूल तो बेस्ट है बच्चे के लिए। जैसे मेरा बच्चा अभी फाउंडेशन में जाएगा, न्यूली है, तो अगर कुछ भी हमें कुछ भी पूछना हो टीचर से, टीचर भी कोऑपरेट करता है। जैसे पेरेंट्स को भी अगर कुछ भी हो तो हम पूछते हैं कि हाँ मैम यहाँ पे बताइए कि कहाँ बच्चा हमारा लैग कर रहा है, तो यहाँ पे सब बताया जाता है। और बच्चे के लिए अगर कुछ भी किया जाए तो एक्टिविटी जैसे होती है हमारी वो भी बहुत अच्छी होती है। बच्चों खुशी बात हैप्पी होके स्कूल से भी हैप्पी होके जाते हैं और घर में जाके फिर ऐसे थोड़ा हो जाता है, तो स्कूल से तो यही है कि हैप्पी जाते हैं बच्चे। धन्यवाद। थैंक यू। कौन सी कक्षा में आपके बच्चे? मेरा नाम रेखा शर्मा है और मेरा बेटा 2nd क्लास में पढ़ता है। तो मुझे इस बात की बड़ी ज़्यादा खुशी है कि मतलब मैंने अच्छे स्कूल में अपना बेटा डाला हुआ है और साथ में यहाँ पे टीचर्स, जहाँ प्रिंसिपल मैम है, बड़ी अच्छी तरह से मतलब मेरे बच्चों को थोड़ा गाइड करते हैं और जो टीचर्स हैं वो मतलब बच्चों को पढ़ाने में बड़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और ज़्यादातर तो इस स्कूल की अच्छी मतलब ये बात है कि इनको अपना मतलब प्यार देते हैं स्कूल में, है ना। तो हमने काफ़ी तरह ऐसे स्कूल देखे हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा हमें वो मतलब फैसिलिटी वगैरह कम है, लेकिन यहाँ से हम जब से हमने यहाँ पे अपना बच्चा डाला हुआ है तो हमें बड़ा ही अच्छा लगता है कि मतलब मेरे बच्चे ने अच्छे मतलब मार्क्स लिए हैं। तो हर चीज़ की यहाँ पे फैसिलिटी है, किसी चीज़ की मतलब वो कोई ऐसी कोई शिकायत नहीं है कि हमारा बच्चा मतलब ये कर रहा है या कहीं लग गई है या चोट वगैरह जो भी है, यहाँ पे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। मतलब टीचर बड़ी अच्छी तरह से गाइड करते हैं और साथ में देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ है जहाँ पर हमारे बच्चे तो यहाँ पे नर्सरी से पढ़ते हैं, नर्सरी से मतलब प्री नर्सरी से पढ़ते हैं, तो अब तक ठीक ही है, हमें कोई दिक्कत तो है नहीं किसी चीज़ की भी। किस तरह की एक्टिविटीज़ वगैरह? एक्टिविटी बहुत अच्छी है जी, सब कुछ दिखाते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका मेंटल लेवल भी थोड़ा ठीक है, ब्रेन एक्टिवेट है। हमारी तरफ से हमारे बच्चे तो ठीक ही हैं, अच्छे नंबर लेते हैं, मार्क्स पढ़ने में ठीक है। हमने कभी ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं, इधर ही पढ़ाते हैं, जब थोड़ा बहुत हम घर पढ़ाते हैं बस। आपको खुशी है कि आपके बच्चे? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, इधर ही रखेंगे और मेरे ख्याल में हमारे एरिया के हिसाब से, हमारी तहसील के लेवल से तो अच्छा ही है स्कूल। अच्छा ही है। खास खबर देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम, और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शिव विरागी। कहते हैं चिरागों से ही रोशनी नहीं होती घर में, शिक्षा भी घरों को रोशन करती है। इस समय हर तरफ जो है शिक्षा को लेकर चर्चा है, क्योंकि आगामी जो है अभी रिजल्ट के बाद एडमिशन वगैरह शुरू हो रही है और एडमिशन को लेके हर परिजन के मन में एक विचार रहता है कि कौन से स्कूल में और कौन से बेहतर स्कूल में हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, क्योंकि एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान का भविष्य बदल देती है। हमारे बीच में शुभ इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल शिल्पा जी हैं। पहचान की मोहताज तो नहीं, लेकिन फिर भी हम बता दें कि बहुत जल्दी इनके स्कूल ने जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत दूर तक ये पहुँच चुके हैं। इनसे ही बात करेंगे। मैम सबसे पहले तो स्वागत है आपका जेके खास कर। सबसे पहले बैरागी जी आपका शुक्रिया जो आपने अपना कीमती समय निकाला और आज यहाँ पे आप आए। सर अभी हम कहीं नहीं पहुँचे हैं जब तक हमारा जो फर्स्ट बैच 12th का निकलेगा वो कहीं नहीं पहुँचता। आपको पता है कम्पिटिटिव का ज़माना है, बहुत मुश्किल है ट्रैक पे आना। हम उसी काम पे लगे हुए हैं और छोटी छोटी कोशिश हमारी लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये क्रेडिट देने का।
बट मुझे लगता है जब हमारे स्कूल के बच्चे, अभी हमारा जो फर्स्ट बैच पहले साल जो हमने स्कूल स्टार्ट किया था 2013 का, वो इस साल 9th में आएगा, और वही बैच जब हमारा 12th में निकलेगा वो कहीं पहुंचेंगे, वो मेरे लिए सबसे बड़ा क्रेडिट होगा। मैम सभी पेरेंट्स के दिल में एक बात रहती है, आप भी एक पेरेंट्स हैं, मैं भी एक पेरेंट्स हूँ, अभी यही सोचता कि अपने बच्चों को एक अच्छी बेहतर शिक्षा दें। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ऑफ़र भी लोग ढूंढते हैं और डिलीवर भी क्या कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ें लोगों को पता लगे कि आपके स्कूल में क्या खास है कि बच्चे जो इधर खिंचाव भी होता है। मैं बहुत बार आपकी एक्टिविटी देखता हूँ, बच्चे बड़े खुश रहते हैं। छोटे बच्चों की बात करें और बड़ों की तो आपने बताया। वैरागी जी, मुझे लगता है ये जो फाउंडेशन होती है वो स्टार्ट से होती है, जिसको हम बोलते हैं, हमने नाम भी फाउंडेशन क्लास रखा हुआ है। वो एक पिलर है फ्यूचर का। तो अगर उस पिलर में हम जिस तरह से सरिया डालेंगे, सरिया जिस तरह से डाला जाता है मजबूती वैसी बिल्डिंग में आती है, तो वही एक फ्यूचर है। फाउंडेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतना इनका फ्यूचर ब्राइट होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमारे जो नर्सरी के बच्चे हैं उनको एक्टिविटी बेस्ड टोटली पढ़ाया जाता है, फोनिक्स में ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ हर बच्चा अपने तरीके से अपने हिसाब से पढ़ने आता है। मॉर्निंग से ही इनकी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। हम गेट से एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद इनका सर्कल टाइम होता है। सर्कल टाइम का कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है पेरेंट्स में भी और कुछ लोगों में भी। सर्कल टाइम एक वार्म अप सेशन होता है मॉर्निंग में। कुछ बच्चे घर से लेज़ी होके आते हैं, कुछ बच्चों का मूड अच्छा नहीं होता क्योंकि छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स का रहता है जल्दी उठो, ये करो वो करो, कुछ खा के नहीं आते घर से। तो वार्म अप सेशन जब इनका हम सर्कल टाइम कराते हैं हाफ एन आवर का, उसके बाद सभी चेयर अप हो जाते हैं। उसके बाद ये प्रॉपर मस्ती में पूरा दिन रहते हैं। और जब ये घर जाते हैं तो कुछ तो कहते हैं अपने घर ही नहीं जाना, कुछ पेरेंट्स यहाँ से खींच के लेके जाते हैं घर पे। वो काफ़ी एग्जांपल्स हमारे पास ऊपर हैं, आप जाके देख सकते हैं। मतलब घर वाला माहौल मिल जाता है उनको, अपनी माँ जैसा प्यार सब। यहाँ टीचर्स टिफ़िन खुद करवाती है बच्चों को, अपनी गोदी में बिठा के करवाती है। कुछ बच्चे नहीं खाते, उनको खुद खिलाती है। हमने मेड्स हर क्लास में रखी हुई हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी टीचर ने लेके। जैसा कि मैंने आपको बताया, टीचर्स खाना यहाँ खुद खिलाती है बच्चे को। यहाँ मेड्स हर क्लास में है। वॉशरूम अगर जाता है बच्चा, फिर भी टीचर असिस्ट साथ में करती है, क्योंकि वॉशरूम वाले हादसे आप सुनते रहते हैं, स्कूलों में बहुत होते हैं। कोई बच्चा गिर रहा है, कोई बच्चा एक दूसरे को हिट कर रहा है, टीचर हर जगह असिस्ट करती है, चाहे वो खेलने का टाइम हो, चाहे इनका मतलब सर्कल टाइम हो, चाहे इनका क्लास में टाइम हो। और स्क्रीन टाइम भी हमने यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि आजकल में अपना बच्चे को ना स्क्रीन टाइम से अलग नहीं कर सकते। आप जितना उनको दूर करेंगे बच्चा उतना हार्श होगा। बच्चा जब हमारा मतलब पैदा होता है तभी से उसको स्क्रीन में कोई ना कोई अट्रैक्शन होती है। तो जो एक टाइम पे आप आके उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है उसको मेंटल इफेक्ट इसका होता है। तो हमने हर क्लास में यहाँ स्मार्ट टीवीज़ रखे हुए हैं। बच्चे के हिसाब से वहाँ पे राइम्स स्टोरीज प्ले की जाती है कि बच्चे एकदम प्रॉपर घर वाले माहौल में यहाँ रहें। मैम ये तो हो गया, आप सुविधा क्या दे रहे हैं। हर इंसान को एक चीज़ भी होती है कि हम ऑफ़र की तरफ भी है। क्या आपके स्कूल की तरफ से भी कोई ऑफ़र है न्यू जो एडमिट बच्चे होंगे पेरेंट्स के लिए, कि हाँ भाई हम भी अपने बच्चों को अप्रोच करके जहाँ पे डाल सकते हैं? वैरागी जी, जैसे आपको पता है CBSE स्कूल है, अखनूर का फर्स्ट प्राइवेट CBSE स्कूल, जो अभी रिसेंटली 10th तक हुआ है और अगले साल तक हम 12th के लिए भी कर रहे हैं। तो CBSE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली ऐसे होता नहीं है, बट हम यहाँ पे अखनूर की फैसिलिटीज़ के हिसाब से ऐसा करने की कोशिश में है। हम सिंगल गर्ल चाइल्ड पे और जो सेकंड सिबलिंग होता है बच्चे का, उसको प्रॉपर ऑफर पूरा ईयर मिलती है। उसके बाद आर्मी के जो हमारे वार्ड्स होते हैं उनको अलग से कंसेशन, क्योंकि अखनूर का एरिया जो है आर्मी एरिया से काफ़ी सराउंडिंग है, बाहर से आते हैं हमारे जवान, तो उनको भी यहाँ पे स्पेशल ऑफर है। और उनको यहाँ फैसिलिटी सबसे पहले तो ये मिल जाती है, तो CBSE स्कूल है, जब उनका पोस्टिंग होता है तो उनको प्रॉब्लम नहीं आता आगे कहीं और एडमिशन लेने में किसी और स्टेट में। जी मैम, पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा, न्यू वाले भी और जो पहले भी बच्चे जहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपने स्कूल की तरफ से? देखिए, मेरे आपके माध्यम से अपने पेरेंट्स को, सभी पेरेंट्स को, मेरे लिए हर पेरेंट अखनूर का एक जैसा है। हम यहाँ पे अखनूर में जब एजुकेशन सेक्टर में आए 2013 में, हमने तब ये प्लान नहीं किया था कि हमने स्कूल 12 तक करना है, बट पेरेंट्स का सपोर्ट रहा कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस साल से हम इंटीग्रेटेड कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड में। हमारे स्कूल का जो बच्चा है कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक्स इकट्ठा यहीं पे पढ़ के घर जाएगा। उनके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा प्लान भी कर रहे हैं और इवन विजिटर्स फैकल्टी भी अरेंज कर रहे हैं कि ये बच्चा कहीं भी जम्मू के बच्चे से कम्पीट करने से पीछे ना हो। क्योंकि आपको खुद पता है, अब 12th के बाद आपको कॉलेज में भी अगर एडमिशन लेना है, कम्पिटिटिव प्रोफेशनल कॉलेज में तो है ही, एकेडमिक्स के लिए भी आपको अगर एडमिशन लेना है तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना ज़रूरी है। तो अगर ये फाउंडेशन अगर हम 9th क्लास से अगर दे रहे हैं तो बच्चा कहीं से भी, मुझे लगता नहीं, पीछे होना चाहिए। चाहे जॉब के लिए जाना है, चाहे कोर्स के लिए जाना है, कम्पिटिटिव इज़ नाउ द फ्यूचर। जी मैम, एक अगर किसी ने अभी एडमिशन लेनी न्यूली, उसका क्या
सिस्टम रहता है कि किस तरह से कोई पेपर वगैरह देना पड़ता है जहाँ? जी वैरागी जी, नर्स फाउंडेशन जो क्लास है हमारी, वहाँ तो हम कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू नहीं लेते। उसके बाद किसी भी क्लास में अगर किसी को पेरेंट को एडमिशन करवाना है अपने बच्चे का, तो उसके लिए एंट्रेंस लिया जाता है। बट एंट्रेंस के बेस पे हमने कभी आज तक एडमिशन डिनाई नहीं करी। हम एंट्रेंस इसलिए लेते हैं कि हमें बच्चे का बेस पता चले, कहाँ उसको ज़रूरत है फोकस करने की। अच्छा। इस साल से हम लोग इंग्लिश जो लगा रहे हैं बच्चों को, स्किल बेस लगा रहे हैं। स्किल बेस का मतलब ये है कि हम लैब, इंग्लिश लैब तक हर बच्चे को दे रहे हैं। बिकॉज मेरी रिसर्च जो 10 साल की ये है कि इंग्लिश अब सब्जेक्ट के तौर पे स्किल बेस पढ़ाया जाएगा तो उसका हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। फ्लुएंसी में बच्चे कहीं ना कहीं हमारे पीछे रहते हैं। रीडिंग स्किल्स उनको अगर ऐप के थ्रू या लाइब्रेरी के थ्रू मिल रही है तो डेफिनेटली उनके ये स्किल भी इम्प्रूव होंगे। मैम, बहुत सारे गांव वाले चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, लेकिन आने जाने का साधन नहीं रहता है। आपके पास व्हीकल फैसिलिटी वगैरह है जो गांव में कर? जी, हमारी इस टाइम गाड़ी हर एरिया में हर जगह जा रही है। इवन मथवार हमने लास्ट ईयर कैप्चर किया। मथवार से आगे, मथवार से पहले सरोट आता है, वो भी हमारी गाड़ी लास्ट ईयर गई है। परगवाल एरिया, खोड़ एरिया, सब जगह गाड़ी हमारी जा रही है। सर जगह एक सवाल है कि कई बार सुनने को आता कि जो आपका स्कूल है बाकी वाले से महंगा है, क्या लोगों को ये कहने में आता? तो बड़ा अच्छा सवाल किया वैरागी जी, मैं तो चाहती थी आप ये पूछे। देखिए, अगर हम फीस ले रहे हैं तो हम फैसिलिटीज़ भी उससे ज़्यादा देने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। फ़ीस हमारी ज़्यादा नहीं है। आई एम श्योर टू से CBSE स्कूल होने के बावजूद हमारी फ़ीस बाकी स्कूलों की जैसी तो स्टेट बोर्ड स्कूल हैं। ये मैं आपको श्योरिटी और गारंटी से कह रही हूँ। मतलब मीडियम क्लास का बंदा भी आपके इधर बच्चे को अपना एवरी पेरेंट कैन फेवर इट, एवरी पेरेंट कैन अप्लाई फॉर इट। कोई भी बच्चा डिनाई नहीं हो सकता कि यहाँ फ़ीस ज़्यादा है। यहाँ फ़ीस बिल्कुल नॉर्मल और नेगोशिएबल है। थैंक यू मैम। ये थे प्रिंसिपल शुभ इंटरनेशनल स्कूल के शिल्पा जी। और एक बहुत सारे जो डाउट लोगों के बीच में रहते हैं कि फ़ीस ज़्यादा है, फैसिलिटी गाड़ियाँ वगैरह मिलेंगी नहीं मिलेंगी, और बच्चों के मनोरंजन की जो इन्होंने बताया ख़ास तौर से कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको घर वाला माहौल जहाँ पर देखने को मिलता है, और जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को ट्रीट करते हैं वैसे ही जहाँ का स्टाफ है जो वो भी उनको ट्रीट करता है। और एक जो सबसे बड़ी बात है उन्होंने ये बताया है कि अगर उनकी फ़ीस जो है जिस उस हिसाब से है उससे ज़्यादा जो इनके स्कूल की तरफ से बच्चों को जो है फैसिलिटी मिलती है। आप जुड़ रहे हैं जेके खासकर से। मेरे कैमरामैन बोवी शर्मा को दे इजाज़त। जय हिंद, जय।